हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टू प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, इनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर एंड एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर एक रेंज में माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक लाई कर रही है। तो एक्स जो है यहाँ पर वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। और एफ एक्स क्या है? इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जिसको हम शॉर्ट में पीडीएफ भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इस फंक्शन में जो नोटेशंस हमने यूज की हैं, जैसे सिग्मा, म्यू, इनको हमें समझना है कि ये क्या है। ठीक है। तो इनको हम समझेंगे सिग्मा और म्यू क्या है, लेकिन उससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को देख लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें एक्स जो है वो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है। और ये जो बीच में होता है आपका, यहाँ पर ये मिडिल में, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो होती है वो म्यू के इक्वल होती है। यानी म्यू क्या होता है? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और जो मिडिल वैल्यू होगी इसकी एक्स की, वो क्या होगी? म्यू होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो म्यू हमने यूज किया है, ये क्या है? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। और जो सिग्मा है यहाँ पर, सिग्मा इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। तो वेयर म्यू एंड सिग्मा आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो मीन क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का? मीन क्या हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? म्यू। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? सिग्मा। तो सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका वेरिएंस होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। ठीक है। अब आते हैं एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व पर। ठीक है। तो देखिए, ये है हमारा नॉर्मल कर्व, जो कि मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से, और कहाँ तक जाता है? एक्स इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। और ये जो बीच में एक्स की वैल्यू होती है यहाँ पर, ये होती है एक्स इक्वल टू म्यू, जो कि क्या होता है? इसका मीन होता है। क्लियर? ठीक है। अब x इक्वल टू म्यू जो है जीरो नहीं है यहाँ पर। x इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो हम बोल देते इधर नेगेटिव होता और इधर पॉजिटिव होता। लेकिन अभी ये म्यू है, तो हमें पता नहीं है कि ये जीरो है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? इस एक्स वेरिएबल को एक न्यू वेरिएबल में हम चेंज करेंगे। ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे यहाँ पर। तो वो क्या लेंगे? हम एक जेड वेरिएबल लेंगे। जेड हम ले लेते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहां पर म्यू क्या है? मीन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब देखिए, ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी?
माइनस इनफाइनाइट। तो जब ये एक्स की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इस बार हम इस लाइन को जेड एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। तो जेड कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, तो जेड कितना मिलेगा, वो भी माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो इधर एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस इनफाइनाइट। तो जब आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर प्लस का इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ पर जेड भी कितना आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, जो कि मीन था, जहाँ पर यहाँ पर एक्स इक्वल टू म्यू था यहाँ पर, तो इसको हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना होगा। तो जब ये एक्स की वैल्यू म्यू आप इसमें पुट करेंगे, तो एक्स के प्लेस पर म्यू पुट करेंगे तो म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू से म्यू कैंसिल, तो जेड कितना आया, जीरो। तो यानी यहाँ पर जो जेड होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इससे एक बात आपको पता चल गई, ये जो एक्स वेरिएबल था आपका यहाँ पर, ठीक है, जो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा था, इस एक्स वेरिएबल को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, जेड वेरिएबल में, जो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू म्यू था, तो वहां पर z इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब जब z इक्वल टू जीरो हो गया तो देखिए होगा क्या, जब z इक्वल टू जीरो हो गया तो ये जो इधर वाला पार्ट है इस लाइन के, ये नेगेटिव होगा, और ये जो इस राइट साइड वाला पार्ट है ये पॉजिटिव होगा। यानी इधर जेड जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, और इधर जेड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस साइड राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट लेफ्ट साइड में जेड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की, कि इस नॉर्मल कर्व के अंडर जो एरिया होता है, टोटल एरिया, ये कितना होता है। तो देखिए ये जो टोटल एरिया होता है ये होता है वन हमारा, ठीक है। क्योंकि ये किसका ग्राफ है, नॉर्मल कर्व का, जो कि एफ एक्स था, जिसको हमने जेड में कन्वर्ट कर लिया है, एफ जेड में। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसमें माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स कितना मिलता है, वन मिलता है। तो यानी ये जो एरिया होगा आपका टोटल, ये कितना हो जाएगा, वन होगा, ठीक है। क्लियर। तो ये टोटल एरिया कितना हो गया, वन हो गया, ठीक। अब जब ये वन हो गया तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये इस लाइन के जैसा राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में है, मतलब जितना एरिया इस साइड है उतना ही एरिया इस साइड है। तो यानी ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जेड इक्वल टू जीरो। इसको जेड इक्वल टू जीरो जो है इस एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर का एरिया भी 0.5 होगा और ये एरिया भी 0.5 होगा, जिससे कि दोनों मिल जाएंगे। जब ये 0.5 प्लस 0.5, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स में क्या किया करेंगे, जो हमारा एक्स वेरिएबल होगा उसको हम पहले किस में कन्वर्ट किया करेंगे, जेड वेरिएबल में कन्वर्ट किया करेंगे, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, और नॉर्मल कर्व के अंडर जो एरिया होता है उसको समझा यहाँ पर, ठीक है। तो वेयर म्यू क्या होता है इसमें, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, में म्यू होता है मीन, जैसा कि मैंने बताया था आपको, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझा और उसके अंडर एरिया को हमने समझा। अब चलते हैं हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, द डेली वेज ऑफ 1,000 वर्कर are distributed around a mean ₹140 with a standard deviation of ₹10। ठीक है, तो मीन हमें गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेज विल बी। अब हमें क्या करना है, ऐसे वर्कर का नंबर एस्टिमेट करना है कि ऐसे कितने वर्कर हैं जिनका डेली वेज जो है वो
140 रुपीज से लेकर 144 रुपीज के बीच में है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि ऐसे कितने वर्कर हैं कि जिनका जो डेली वेज है वो ₹126 से लेस देन है। और फिर थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने वर्कर हैं कि जिनका डेली वेज ₹160 से मोर देन है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर आते हैं। अब सॉल्यूशन में जो हमें लिखना है सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में उनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या गिवन है। मीन गिवन है। मीन कितना है 140, और मीन को आप किससे डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू कितना हो गया 140। उसके बाद क्या गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा कितना है 10। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है आपको, ये कितने गिवन है 1000। तो नंबर ऑफ वर्कर लिख लिया हमने 1000। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जेड वेरिएबल को फाइंड करेंगे। तो जेड का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इसमें आप म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने म्यू के प्लेस पर म्यू की वैल्यू और जेड के प्लेस पर म्यू के प्लेस पर हमने 140 पुट कर दिया, और सिग्मा के प्लेस पर हमने 10 पुट कर दिया। तो ये z कितना मिला हमें, x-140/10 मिल गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक है। अब देखिए, अब हम प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमें ऐसे वर्कर्स का नंबर बताना है जिनकी जो डेली वेज है वो 140 से 144 के बीच में है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो दोनों वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, ये किसकी गिवन होती हैं, एक्स की वैल्यू गिवन होती हैं। तो सबसे पहले एक्स कितना गिवन है हमारा 140। तो हमने लिख लिया एट एक्स इक्वल टू 140। अब इस एक्स को हम जेड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन 1 में हम यहाँ पर x के प्लेस पर 140 पुट कर देंगे। तो हमने 140 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो 140 माइनस 140/10, तो कितना आई जेड की वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है 144 गिवन है। तो ये भी x की वैल्यू है। तो एट x इक्वल टू 144, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब की बार इक्वेशन 1 में यहाँ पर हम x के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, 144 पुट कर देंगे। तो जेड कितना आएगा 144 माइनस 140/10, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो जेड आ गया हमारा 0.4। ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने हैं कितने से कितने के बीच में, 140 से 144 के बीच में। यानी एक्स जो गिवन है हमारा 140 से 144 के बीच में हमें फाइंड करना है। ठीक है। ये एक्स की वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी एक्स की। किसके बीच में है, जब एक्स 140 से 144 के बीच में है, ये 144 है। ठीक है। तो अब सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 140 टू 144। अब इसको हम जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई एक्स के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, जेड। तो यहाँ जेड आ जाएगा। अब ये 140 का क्या हो गया था, जब एक्स 140 था तो जेड कितना मिला था 0। तो जब आप जेड में लिख रहे हैं तो 140 का क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। अब जब एक्स 144 था, तो एक्स 144 था तो जेड कितना था 0.4। तो यहाँ पर 144 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब इसकी फिगर बनाएंगे। जब इतना आ जाएगा जेड में कन्वर्ट हो जाए जब आपका, तब आप एक नॉर्मल फिगर बना लीजिए। नॉर्मल कर्व की ये फिगर होती है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर जेड कितना होता है, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर होता है जेड माइनस इनफाइनाइट, और इधर होता है जेड प्लस का इनफाइनाइट। और ये मिडिल में यहाँ पर जेड जो होता है वो यहाँ पर होता है जेड इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी आपको कहाँ से कहाँ तक की फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 से लेकर, यानी जेड इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर
जेड इज इक्वल टू 0.4। तो जेड इज इक्वल टू 0.4 किस साइड होगा, लेफ्ट में या राइट में? तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव किधर होगी, राइट साइड में। तो यहाँ पर कहीं हम समझ लेते हैं कि ये क्या है हमारा, जेड इज इक्वल टू 0.4। तो ये तो जेड इज इक्वल टू 0 लाइन है आपकी, और ये जेड इज इक्वल टू 4 पर जब आप लाइन बनाएंगे तो ये बनेगी। अब आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 0 से लेकर 0.4 के बीच वाली। तो ये तो जेड इजिकल टू 0 है, और ये जेड इजिकल टू 0.4 है, तो इसके बीच का एरिया आपको चाहिए, यानी ये एरिया चाहिए। ठीक है। अब इस एरिया को आप कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो देखिए इस एरिया को आप फाइंड करेंगे। अब आप जेड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी टेबल देखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल आप कब देख पाते हैं, जब यहाँ पर एक टर्मिनल जीरो हो। यहाँ पर जैसे जीरो है, एक वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो एक वैल्यू जीरो है, यानी ये जो एरिया आपका आता है ये इससे जेड इक्वल टू 0 से लगा हुआ आना चाहिए। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो आप टेबल से डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हैं। तो एक टर्मिनल जीरो मिल गया आपको यहाँ पर, तो इस जीरो को छोड़कर किस पर वैल्यू देखते हैं आप, 0.4 पर। तो अब आप टेबल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर 0.4 पर वैल्यू देख लेंगे, जो कि क्या है इसकी वैल्यू। हमने इसकी वैल्यू 0.4 पर वैल्यू देख ली, तो वो क्या वैल्यू है, 0.1544। ठीक है, तो टेबल देखना आप लोगों को आता ही है। अगर टेबल देखना नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट में बता देंगे, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हमने z इक्वल टू 0.4 पर वैल्यू देख ली, तब वो ये आ गई। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कब, जब x की वैल्यू क्या है, 140 से 144 के बीच में है। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेज लाइज बिटवीन 140 से 144। तो जो प्रोबेबिलिटी आई थी हमारी, ये प्रोबेबिलिटी आई है हमारी, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हमारे, 1000 हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 1000। यहाँ पर देखिए, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे। तो इसमें हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिला, 154.4। अब जो वर्कर्स का नंबर होता है, वर्कर को अगर आप काउंट करेंगे तो वो पॉइंट्स में नहीं होता, तो इसलिए आप इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो 154.4, यानी इसको राउंड ऑफ कर दिया तो आपने लिख दिया 154। तो ये वो वर्कर आ गए जिनकी डेली वेज कितने से कितने रुपीस के बीच में है, 140 से 144 रुपीस के बीच में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, लेस देन 126 के लिए है। तो सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा लेस देन 126। यानी ये जो वैल्यू गिवन होती है 126, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो एक्स इक्वल टू हो गया 126। अब पहले इस एक्स से जेड की वैल्यू फाइंड करिए। तो जो इक्वेशन वन थी हमारी, इस बार इक्वेशन वन क्या थी हमारी, ये थी। अब यहाँ पर x के प्लेस पर अब आप कितना पुट कर देंगे, 126। तो हमने x के प्लेस पर कितना पुट कर दिया, 126। तो z की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमें, -1.4। ठीक है भाई, तो ये z की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, लेस देन गिवन है कि x जो है वो लेस देन है किससे, 126 से। तो 126 से लेस देन को हमने ऐसे लिख लिया। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x लेस देन 126 के लिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन 126 क्या होगी, इस x को हमने कन्वर्ट कर लिया z में। तो x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, z यहाँ पर। और जब x को z में कन्वर्ट करेंगे तो 126 क्या बन गया था हमारा z में, -1.4। तो ये 1.4 हमने z के यहाँ पर 126 के प्लेस पर पुट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको x में बोलेंगे तो लेस देन 126 बोलेंगे, और z में बोलेंगे तो लेस देन -1.4 बोलेंगे।
जब जेड में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं हम, नॉर्मल कर्व बनाते हैं, जो कि ये होता है हमारा। इसमें क्या होता है, ये जेड इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट होता है यहाँ पर, और ये जेड इक्वल टू इधर प्लस का इनफाइनाइट होता है। और ये मिडिल में जो होता है इसके यहाँ पर, ये पॉइंट होता है आपका जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है आपको, लेस देन -1.4, यानी जेड की वैल्यू पहले -1.4 इस नॉर्मल फिगर में देखिए। तो जेड इजिकल टू -1.4 किधर होगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में होगा, तो हमने ये समझ लिया कि ये क्या है, जेड इजिकल टू -1.4 है। तो इस लाइन को हमने बना दिया। अब इससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो इधर चलते हैं राइट साइड में तो वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, लेफ्ट साइड में चलते हैं तो लेस देन हो जाती है इससे। तो यानी आपको ये एरिया फाइंड करना है लेस देन वाला। क्लियर। अब ये टेबल से कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर टेबल से मैंने बताया था वैल्यू कब देख पाते हैं हम, जब ये जो एरिया है ये जेड इजिकल टू जीरो से लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये बीच में गैप आ गया। तो जब भी बीच में गैप आएगा तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एरिया फाइंड करना है हमें, ये हमेशा माइनस करके फाइंड करेंगे, किसमें से, 0.5 से। अब 0.5 से क्यों माइनस करेंगे, आपको ये एरिया फाइंड करना है तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है वो 0.5 होता है, ये लेफ्ट साइड वाला टोटल। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस कर्व के अंडर का एरिया ये भी 0.5 होता है। तो हम ये एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो 0.5 है। ठीक है। तो उसमें से ये एरिया माइनस कर सकते हैं, तो ये एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 0.5 माइनस, कहाँ से कहाँ तक का एरिया माइनस कर दिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो बीच में गैप मिला था हमें, यानी -1.4 से लेकर कहाँ तक, जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये एरिया माइनस कर दिया, -1.4 से लेकर जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक टर्मिनल यहाँ पर जीरो मिल गया, एक साइड जीरो मिलना जरूरी है टेबल से वैल्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर जीरो मिल गया हमारा, तो इस जीरो पे तो वैल्यू देखते नहीं है। वैल्यू किस पर देखेंगे अब आप टेबल की, जेड में 1.4 पर देखेंगे। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि एरिया दोनों साइड बैलेंस होता है। नेगेटिव तो ये शो करता है कि ये लेफ्ट साइड में है। क्लियर। तो जेड इज इक्वल टू 1.4 पर आप वैल्यू देख लेंगे टेबल से, और वो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो टेबल से वैल्यू देख लेते हैं। जब टेबल से हमने जेड इज इक्वल टू 1.4 पर वैल्यू देखी तो वो कितनी थी, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.5 से माइनस कर लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.0808। क्लियर। अब ये तो प्रोबेबिलिटी आई किसकी, एक्स लेस देन 126 की, लेकिन आपको तो क्या बताना है, नंबर ऑफ वर्कर्स बताना है। तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेज लेस देन 126। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी आई थी आपकी वो ये आई है 0.0808। अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने गिवन है क्वेश्चन में, 1000। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी में, 1000 से। तो जब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया 80.8। अब ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं तो ये पॉइंट्स में नहीं होता है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो 80.8 को क्या लिख सकते हैं आप राउंड ऑफ करके, 81 लिख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड पॉइंट में आपको मोर देन 160 फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू दे रखी है कि ऐसे वर्कर्स बताइए कि जिनकी डेली वेज जो है वो 160 रुपीज से मोर देन है। यानी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 160। तो अब इस 160 को पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जेड में। तो जेड इज इक्वल टू आपका क्या था,
इक्वेशन वन, एक्स माइनस म्यू, यानी म्यू कितना गिवन था 140, अपॉन था सिग्मा, सिग्मा था 10। तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर आपने कितना पुट कर दिया 160। तो 160 पुट कर दिया तो जेड की कितनी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो जब जेड की वैल्यू आ गई 2, और आपको क्या फाइंड करना है, मोर देन 160 फाइंड करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स जिनकी जो डेली वेज है वो मोर देन 160 है। तो यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको सबसे पहले, एक्स मोर देन है तो यानी ग्रेटर देन 160। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 160। अब देखिए इस एक्स को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, जेड में। तो यहाँ पर जेड आ गया एक्स के प्लेस पर, और 160 क्या बन गया था, अगर एक्स में 160 है, एक्स की वैल्यू 160 है, तो यानी जेड की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर 160 के प्लेस पर क्या पुट कर दिया आपने, 2 पुट कर दिया। क्लियर। अब जब जेड में वैल्यू आ जाती है, जेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद अब क्या बनाते हैं आप, एक फिगर बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि ये होती है। इसमें ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या होता है, जेड इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट होता है। इधर राइट साइड में जेड इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट होता है। और ये जो मिडिल में पॉइंट होता है आपका, ये होता है आपका जेड इज इक्वल टू 0। अब मोर देन 2 है भाई, यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, मोर देन 2 यानी 2। जेड की वैल्यू 2 किधर होगी, पॉजिटिव है तो राइट साइड में होगी। तो ये सपोज हमारा क्या है, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 2 है। तो 2, जेड इज इक्वल टू 2, ये लाइन जो है जेड इज इक्वल टू 2 हो गई हमारी। अब इससे मोर देन, मोर देन का मतलब 2 से ज्यादा होनी चाहिए जेड की वैल्यू, यानी ग्रेटर होनी चाहिए। तो राइट साइड में जाते हैं जब भी ग्रेटर होती है, तो इसके राइट साइड वाला एरिया हमें फाइंड करना है, यानी ये एरिया फाइंड करना है। अब ये जो एरिया आया आपका, ये एरिया इस जेड इक्वल टू 0 से लगा हुआ एरिया नहीं आया। तो यानी आप टेबल से डायरेक्ट वैल्यू नहीं देख सकते। कैसे करेंगे फिर, ये देखिए यहां से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 0.5 होता है। तो अब इस एरिया में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दें, तो ये एरिया आपका आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 60 इक्वल टू 0.5, यानी टोटल एरिया राइट साइड वाला, और इसमें से एरिया माइनस कर दिया आपने कौन सा, यहां से लेकर यहां तक का एरिया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है एरिया, 0 से, और कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो जेड इजिकल टू 0 से लेकर जेड इजिकल टू 2 का एरिया हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था दो टर्मिनल हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं इसके, तो इनमें से एक 0 जरूर आना चाहिए टेबल से वैल्यू देखने के लिए। तो अब यहाँ पर 0 आ गया। तो अब आप जेड की वैल्यू 0 पर तो देखेंगे नहीं, किस पर देखते हैं, 2 पर देखते हैं। तो जेड इज इक्वल टू 2 पर टेबल से वैल्यू देख लेंगे आप, और वो यहाँ पर किसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर पुट कर देंगे। तो टेबल से जेड इज इक्वल टू 2 की वैल्यू देखकर मैं पुट कर देता हूँ। तो टेबल से जब मैंने इसकी वैल्यू देखी जेड की 2 पर, तो वो कितनी मिली मुझे, 0.4772। तो ये मैंने माइनस कर दिया किससे, 0.5 से। तो जब 0.5 से माइनस किया, तो ये मुझे मिला 0.0228। क्लियर। तो ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन या मोर देन 160। लेकिन आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए क्या करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है आपकी, क्या आई है 0.0228, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि कितने गिवन है, 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.8 आ जाएगा। और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं तो पॉइंट्स में तो होंगे नहीं, तो इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेज जो है वो 160 रुपीज से ज्यादा है, ऐसे वर्कर हैं 23। क्लियर। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। ठीक है, तो पूरी पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इन अ टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इट वाज फाउंड दैट द लाइफ ऑफ पर्टिकुलर द लाइफ ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, इसमें लाइफ गिवन है उनकी, और लाइफ ऑफ
particular bulbs normally distributed with an average life of 2040 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 60 आवर्स। ठीक है। तो कहने का मतलब आपको एवरेज लाइफ गिवन है। एवरेज का मतलब मीन लाइफ गिवन है, तो ये क्या गिवन है, मीन। और उसके बाद क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कितना है, 60। ठीक है। तो क्वेश्चन में किया क्या है कि 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनकी लाइफ चेक कर रहे हैं आप। लाइफ चेक करने का मतलब कि कौन सा बल्ब कितने घंटे आपका काम करेगा, या उसकी लाइफ कितने घंटे रहेगी। ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि एवरेज जो लाइफ है बल्ब की, वो कितनी रहती है, 2040 आवर्स रहती है, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 60 आवर्स का है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब्स लाइकली टू बर्न फोर। अब आपको ऐसे बल्ब का नंबर बताना है कि ऐसे कितने बल्ब्स हैं जिनकी जो लाइफ होगी वो मोर देन 2150 आवर्स होगी, और लेस देन 1950 आवर्स होगी। और ऐसे कितने बल्ब्स हैं जिनकी जो लाइफ है वो 1920 आवर्स से तो ज्यादा हो, लेकिन 2160 आवर्स से लेस देन हो। ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर आते हैं और जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमें, एक तो हमें क्या गिवन है, मीन। मीन मतलब एवरेज लाइफ। तो मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू कितना गिवन है हमारा, ये गिवन है 2040। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, 60 आवर्स। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। तो सिग्मा कितना गिवन है, 60। और उसके बाद हमें गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। टोटल बल्ब्स कितने हैं जिनका हमने टेस्ट किया है, 2000। तो ये हमें 2000 टोटल बल्ब गिवन है। ठीक है। अब सबसे पहले जेड का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो जेड क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। इसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो हमने इसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, तो जेड आया एक्स माइनस 2040 अपॉन 60। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी है, बल्ब का नंबर फाइंड करना है जिनकी लाइफ जो है वो 2150 आवर्स यानी 2150 आवर्स से ज्यादा हो। तो ये किसकी वैल्यू गिवन होती है, ये एक्स की वैल्यू गिवन है। तो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 2150। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम z में कन्वर्ट करेंगे। तो z में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर x के प्लेस पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको कैलकुलेट किया, तो z की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1.83 मिल गई। अब सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर देन। तो मोर देन मतलब जब x की वैल्यू किससे मोर देन हो, 2150 से। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, यानी x ग्रेटर देन 2150। अब इस x को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, z में। तो x के प्लेस पर z आ गया। और ये जब x 2150 था तो ये z कितना मिला आपको, 1.83। तो यानी इसके प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, 1.83 पुट कर देंगे। ठीक है। अब z में कन्वर्ट हो गया है। जब z में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल कर्व बनाते हैं। तो ये नॉर्मल कर्व होता है हमारा, यहाँ पर जो है जेड होता है आपका माइनस इनफाइनाइट, और इस साइड होता है जेड प्लस का इनफाइनाइट, और ये मिडिल में आपका जो पॉइंट होता है ये होता है जेड इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जेड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1.83। और कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी ये इसके राइट साइड में होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, जेड इज इक्वल टू 1.83 है। अब हमें
प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? जेड ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन किस साइड होगा? इस साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में चलते हैं तो वैल्यू लेस होती है, ग्रेटर राइट साइड में चलते हैं तो ग्रेटर होती चली जाती है। तो यानी इससे मोर देन फाइंड करना है 1.83 से, यानी आपको ये एरिया फाइंड करना है। क्लियर? तो अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये एरिया इस जेड इज इक्वल टू जीरो लाइन से लगा हुआ नहीं आया, ठीक है, बीच में क्या है? ये गैप है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? 0.5 से माइनस करना होता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का टोटल एरिया कितना होता है? 0.5 होता है। और 0.5 में से कौन सा एरिया माइनस करेंगे आप? ये वाला। ये एरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यानी प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक? जेड इज इक्वल टू जीरो से लेकर स्टार्ट हुआ है, और कहाँ तक गया है? यहाँ तक, यानी जेड इज इक्वल टू 1.8 से 83 तक। ठीक है, तो यानी अब आप लिख सकते हैं इसको, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है। 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक की? जीरो से लेकर 1.83 तक की। अब ये दो टर्मिनल होते हैं जेड के, तो इनमें से एक जीरो आ जाता है, तो अब आप टेबल से वैल्यू देख पाते हैं। तो इस जीरो पर तो देखते नहीं है, वैल्यू किस पर देखेंगे? 1.83 पर। तो जेड की वैल्यू देख लीजिए आप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है 1.83 पर। तो 1.83 पर वैल्यू जो देखेंगे हम, उस वैल्यू को इसके प्लेस पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने वैल्यू देख ली। तो वो वैल्यू कितनी आई? 0.4664। अब इसको हमने 0.5 से माइनस कर दिया, जो कि कितना आया? 0.0336। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई एक्स की, जब एक्स क्या है? मोर देन 2150 है। लेकिन अब आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, बल्कि क्या बताना है? नंबर ऑफ बल्ब्स। तो क्या बताना है? नंबर ऑफ बल्ब्स। तो अब लिखेंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैविंग द लाइफ मोर देन 2150 आवर्स। तो जो प्रोबेबिलिटी आई है आपकी, ये प्रोबेबिलिटी, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स कितने हैं टोटल आपके? 2000। तो 2000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 67.20। ये पॉइंट्स में है, और बल्ब का जो नंबर है वो पॉइंट्स में नहीं होता है, उनको तो काउंट कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो इसको राउंड ऑफ किया तो 67। तो कहने का मतलब ऐसे आपके 67 बल्ब्स हैं जिनकी लाइफ जो होगी वो 2150 आवर्स से ज्यादा होगी। तो अब हमने ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। अब सेकंड पार्ट पर आएंगे, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर क्या गिवन है? एक्स की वैल्यू 1950, और इससे लेस देन के लिए आपको फाइंड करना है। आगे क्या है? लेस देन। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे सेकंड पार्ट में? 1950। तो एक्स ले लिया हमने 1950, अभी से जेड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जेड इज इक्वल टू हमारा था इक्वेशन वन में ये क्या था? एक्स माइनस 2040 अपॉन सिग्मा यानी 60। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी? 1950। ये पुट कर दी, और इसको कैलकुलेट करके इस पे जेड की वैल्यू क्या मिली हमें? -1.5 मिली। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो लेस देन के लिए फाइंड करनी है, कि जब एक्स की वैल्यू लेस देन हो 1950 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इस x को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? z में। तो x के प्लेस पर कितना आ गया? z। और इसको जब कन्वर्ट किया था z में, तो कितना आया था? 1.5 माइनस का। तो इसके प्लेस पर हमने कितना पुट कर दिया? -1.5। अब जब z में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल कर्व बनाते हैं। तो ये नॉर्मल कर्व हमने बना लिया। अब इस नॉर्मल कर्व में यहाँ पर जो जेड होता है हमारा, वो प्लस इनफाइनाइट होता है, और इस साइड जो जेड इक्वल टू, ये इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, और इस साइड प्लस इनफाइनाइट होता है। और ये जो मिडिल में होता है आपका, जेड इक्वल टू कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है,
और ये दोनों एरिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल कितना, राइट ये भी 0.5 होता है टोटल एरिया इधर, और इधर भी कितना होता है, 0.5 होता है, और टोटल एरिया 1 हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक का। ठीक है। तो अभी आप इसकी वैल्यू टेबल से नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जेड इज इक्वल टू -1.5 है ये। तो -1.5 है तो किस साइड होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड में, तो ये कहीं होगा यहाँ पर। जेड इज इक्वल टू -1.5 हमने ले लिया, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू क्या है, -1.5। अब इससे लेस देन का एरिया फाइंड करना है, तो देखिए इस साइड जाएंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो लेस हो जाती है, यानी आपको ये एरिया फाइंड करना है। अब ये जो एरिया आया, ये इस जेड इज इक्वल टू 0 लाइन से लगा हुआ नहीं आया, मतलब इससे लगा हुआ नहीं है, बीच में एक गैप है। तो यानी डायरेक्ट आप टेबल से वैल्यू नहीं देख सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है वो 0.5 होता है। अब इसमें से बीच वाला एरिया आप माइनस कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक का, -1.5 से लेकर 0 तक का। तो इसको आप लिख सकते हैं, इस एरिया को आपने कैसे लिख दिया, 0.5 माइनस कौन सा एरिया, -1.5 से लेकर जेड इज इक्वल टू 0 तक का एरिया, यानी जेड -1.5 से लेकर 0 तक का एरिया आपने माइनस कर दिया। ठीक है। अब देखिए दो टर्मिनल होते हैं, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर इस इनइक्वलिटी में। ठीक है। तो इसमें जो जीरो हो जा, जब जीरो आ जाए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट, तो यानी आप टेबल से वैल्यू देख सकते हैं। तो जीरो पर तो नहीं देखेंगे, किस पर देखते हैं, 1.5 पर, माइनस हो या प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.5 पर आपको वैल्यू देखनी है। तो 1.5 पर वैल्यू देख लीजिए टेबल में, और उसको इसके प्लेस पर पुट कर दीजिए। तो हमने टेबल से वैल्यू देख ली, जो कि क्या आई हमारी, 0.4332। ठीक है। तो ये हमने इसके प्लेस पर पुट कर दिया, और इसे 0.5 से माइनस कर लिया। जब 0.5 से माइनस किया तो ये आया हमारा 0.0668। ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई जब एक्स की वैल्यू है लेस देन 1950 से। लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फाइंड करना है। तो अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैविंग लाइफ लेस देन 1950 आवर्स। तो देखिए जो ये प्रोबेबिलिटी आई है हमारी, इसमें अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल बल्ब्स कितने हैं हमारे, 2000, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना मिला हमें, 133.6। इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, तो कितना आ जाएगा, 137। तो ऐसे कितने बल्ब्स हैं हमारे, 137 हैं, जिनकी लाइफ जो है वो लेस देन है 1950 आवर्स से। ठीक है। तो ये हमने सेकंड पार्ट इसका किया क्वेश्चन का। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट पार्ट में आपको उन बल्ब्स का नंबर फाइंड करना है जिनकी लाइफ जो है वो 1920 आवर्स से तो मैं ज्यादा हो, और 2160 से कम हो, यानी इन दोनों के बीच में हो, यानी 1920 से लेकर 2160 के बीच में हो। तो यानी ये किसकी वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है दोनों। तो इन दोनों एक्स को हम सबसे पहले कन्वर्ट किस में करेंगे, जेड में करेंगे, इस फॉर्मूले से, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यानी एक्स माइनस 2040 अपॉन 60। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक बार पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे, तो दो वैल्यू आपकी को जेड की मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है। दो वैल्यू आपके जेड की मिल जाएंगी, एक वैल्यू तो मिलेगी -2 और एक वैल्यू ये मिलेगी आपको +2। ठीक है। तो जेड की दो वैल्यू आपको मिल गई, एक -2 और एक +2। तो जब जेड की वैल्यू मिल जाएगी, तो अब हम पहले तो क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, किसके बीच में, जब एक्स की वैल्यू 1920 से लेकर
2160 के बीच हो, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप एक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब इस एक्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जेड में, तो एक्स की प्लेस पर कितना आ गया, जेड। और इस पॉइंट को जब आपने कन्वर्ट किया था जेड में तो ये कितना आया था, -2, तो यहाँ पर आ गया -2 इसके प्लेस पर। और इस पॉइंट को कन्वर्ट किया था तो कितना आया था, +2, तो यहाँ पर आ गया +2। तो जब जेड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम बनाते हैं नॉर्मल कर्व की फिगर। तो ये हमने नॉर्मल कर्व की फिगर बना ली। इसमें जेड इक्वल टू इधर क्या होता है, प्लस का इनफाइनाइट, सॉरी माइनस का इनफाइनाइट, और इधर कितना होता है, प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है भाई। और मिडिल में यहाँ पर जो होता है आपका जेड इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। अब देखिए जेड की क्या क्या वैल्यू है, -2 और +2। तो -2 किधर होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड में, तो ये जेड इज इक्वल टू -2। और इस साइड कितना होगा, जेड इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो आपको यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड करना है, यानी ये एरिया फाइंड करना है। अब देखिए ये जो एरिया है इस जेड इज इक्वल टू 0 से लगा हुआ आया है, यानी टेबल से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो एक बात तो ये देख लीजिए, जेड इज इक्वल टू -2 है, यानी ये 0 से जितनी डिस्टेंस पर इधर है, 0 से उतनी ही डिस्टेंस पर इधर 2 है। ठीक है। ये दोनों, ये एरिया और ये एरिया, यानी दोनों एरिया कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस एरिया का डबल कर दीजिए, जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है इस एरिया का डबल कर दीजिए, यानी 0 से 2 के बीच का जो एरिया है इसका डबल कर दीजिए, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इस एरिया को, ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक, यानी यहाँ से लेकर 2 तक, इसका डबल कर दिया आपने। अब देखिए दो एंड पॉइंट होते हैं यहाँ पर, तो दो में से एक क्या आ गया, 0। जब 0 आ जाएगा तो टेबल से बहुत इजीली वैल्यू देख सकते हैं आप। तो किस पर वैल्यू देखेंगे, अब आप जेड इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू देखेंगे। तो जेड इज इक्वल टू 2 पर हमने टेबल से वैल्यू देख ली, वो क्या आई, 0.4772। ठीक है। अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी देख ली टेबल से, 0.4772 आ गई। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 0.9544। अब ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी जब एक्स लाई करता है किसके बीच में, 1920 से लेकर 2160 के बीच में। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आई, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आई है हमारी उसमें टोटल बल्ब्स कितने हैं हमारे, 2000, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया हमारा 1908.8, और इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया, 1909, यानी 1909 वो बल्ब्स हैं जिनकी जो लाइफ है वो 1920 आवर्स से 2160 आवर्स के बीच में है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हमारा हो चुका है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।